हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो भोजन से हमें वे सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है, हमारे शरीर की स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। तो पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक बार से फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ आपको, जो आपको वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज, ठीक है, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण में देखते हैं। अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से देखूं, महत्वपूर्ण है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न पूछा जाता है, वसा और प्रोटीन से प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन और खनिज लवण से प्रश्न पूछे जाते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, तो शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे, वो संतुलित आहार है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा भी हमें चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो ये हमें संतुलित आहार कहा जाता है या बैलेंस डाइट कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, असंतुलित आहार क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा न मिल पाए, वही आपको असंतुलित आहार। कुपोषण, लंबे समय तक संतुलित आहार न मिल पाना, जैसे कि प्रोटीन की कमी से कुपोषण, विटामिन की कमी से कुपोषण होता है। जब हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, वसा नहीं मिलती है, प्रोटीन, विटामिन नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या होता है, कुपोषण हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को सबसे तेज़ ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को 50 से 70% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पूछा जाता है कि किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, तुरंत आप बताएंगे। तुरंत की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हमें ग्लूकोज होती है, वो क्या करती है, हमें तुरंत ऊर्जा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर, ठीक है, तो ये हमें क्या करती है, तुरंत आप खाना खाते हैं ना, तो आप एनर्जी हो जाते हैं ना, आप एक्टिव हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ होती है उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये आपका की पॉइंट है, जिसमें जितना ज़्यादा क्या होता है, मीठापन पाया जाता है, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का भी तो मेन इंपॉर्टेंट होता है और इसको बॉडी बिल्डर के नाम से जानते हैं। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के वृद्धि एवं कोशिकाओं के पुनः निर्माण में क्या करती है, मदद करती है। तो पूछा जाता है कि हमारे शरीर और कोशिकाओं को निर्माण में कौन वृद्धि करता है, तो आप बताएंगे प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है किससे मिलता है, पनीर, मक्खन, अंडा, अनाज और अंकुरित आपके चना हो गए उससे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं वसा से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वसा कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। वसा जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट से हमें दुगनी ऊर्जा देती है। इससे शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। किसे कहते हैं हम, वसा को। इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा को हम ऊर्जा बैंक कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देती है, लेकिन ये आपको लेट देती है। जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो वहाँ पर वसा। स्रोत अगर मैं बात करूँ, सोर्स दूध, घी, यहाँ पे लंबे समय तक ऊर्जा का स्रोत रहता है। नोट्स यहाँ पे ऊँट की बात करूँ, कुबड़ में वसा का संग्रह होता है। ठीक है, ये आपके मेन है, जितने भी मैं करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए नोट्स बना के बहुत दिन का मैं रखी थी, तो आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। वसा आपको यहाँ पे वसा के हो गया, नोट्स में हो गया विटामिन। ठीक है, विटामिन की अगर बात करूं, अब मैं विटामिन में थोड़ा सा डिटेल पढ़ा दे रही हूँ। विटामिन जो होते हैं आपके किसने खोज किया था, तो आपके फंक ने 1911 में। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने किया था। ठीक, और विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वाटर में घुलनशील होते हैं, पानी में, दूसरा आपका वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, विटामिन को अभी मैं नीचे दिखा दे रही हूँ आपको। पूछा जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा। विटामिन 2 प्रकार के, एक तो जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। BC जल में होता है और ADE के जो होता है आपको वसा में घुलनशील होता है। ठीक, क्लियर, जिसे अगर शॉर्टकट कीड़ा के रूप से आप पढ़ सकते हैं। नोट, विटामिन में हमें ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से क्या होता है, हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इतना आपको
क्लियर होना चाहिए कि जो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं, लेकिन हमें क्या करती है, रोगों से हमारी रक्षा करती है, क्या करती है, डिसीज से हमें क्या करती है, बचाती है। और ये हमें छोटी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए विटामिन, और डेली बेस पे लेना चाहिए, ठीक है। और विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। देखिए अब कुछ यहाँ विटामिन, रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी, जो पर है ना वो आपका हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। विटामिन दिए गए, विटामिन ए का नाम र से क्या होगा, रेटिनॉल, रासायनिक नाम। विटामिन बी का नाम होगा थायमिन। विटामिन सी का नाम होगा, ए से आपका एस्कर्बिकम। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विन, ठीक है। विटामिन के का नाम होता है आपका यहाँ पे रासायनिक नाम फिनोक्विन, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिक है, रथ टॉफ़ी है, समझ में आ गया ना। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। तो ये आपके क्या है, विटामिन है, और इनके जो है आपको नाम दिए गए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब इनके हम कुछ स्रोत देखते हैं, रासायनिक नाम, इनसे बीमारी और स्रोत क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इनकी कमी से हो जाता है आपका रोग, कौन सी होती है, रतौंधी या ठीक है, रात्रि का अंधापन होता है। स्रोत क्या होता है, हरी सब्जी, गाजर, पालक, ठीक। गाजर इसका मेन सोर्स होता है। आपको पूछा जाता है कि विटामिन ए का मेन सोर्स क्या होता है, तो आप बताएंगे स्रोत या सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो गाजर होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इनकी कमी से अगर बीमारी रोग हो पूछा जाए आपसे, बेरी होता है। स्रोत क्या होता है, मूंगफली, तिल, अंडा, दूध। नेक्स्ट चलते हैं, तिल, दूध, अंडा। उसके बाद रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है विटामिन सी का एस्कर्बिकम। इसकी कमी से आपका रोग होता है स्कर्बिक, मसूड़ों में खून आना। स्रोत की अगर बात करें हम, खट्टे फल, ठीक है। आंवला इसका मेन स्रोत होता है, जो कि आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है, खूब भर भर के पाया जाता है। अब उसके बाद चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इनसे रोग जो होता है रिकेटस होता है बच्चों में, और बड़ों में जो होता है ऑस्टियोमेगा होता है। लिखी नहीं वहाँ पे, बोल दे रही हूँ आपको। स्रोत इसका होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, दूध, अंडा होता है, ठीक है। विटामिन ई जो होता है, अगर मैं बात करूँ, रासायनिक अंडा से भी आपको मिलता है, जो आपको वहाँ पे विटामिन ई की कमी, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। रोग इनसे होता है जनवाहित कम होना, ठीक, मैंने बाझपन हो जाता है। स्रोत अगर बात करूँ, हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन। विटामिन ई हो गया आपका ना। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विन। रोग होता है रक्त का न थमना, ठीक है, रक्त का ना जमना, हीमोफीलिया जिससे हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत होता है टमाटर, हरी सब्जी, ठीक है। तो ये आपका विटामिन के का हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, अगर B1 की अगर बात करूँ, थायमीन का, B1 की कमी से बेरी स्रोत मूंगफली, तिल, अंडा आपको बताई हूँ अभी। तो B2 की बात करूँ, राइबोफ्लोबिन, रोग होता है त्वचा फटना, आंखें लाल होना, और इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, दूध। विटामिन B3 की अगर मैं बात करूँ, B5 का यहाँ पे, 1 मिनट, फेंटोथाइनिक अम्ल होता है। रोग होता है बाल सफ़ेद होना यहाँ पे, ठीक है, मंद बुद्धि होना। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन यहाँ पे रासायनिक नाम दिया है निकोटिनमाइड। रोग होता है पेलाग्रा। स्रोत है इसका मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन मुख्य स्रोत होता है मांस, दूध। विटामिन B3 की अगर मैं बात करूँ, B5 का यहाँ पे, 1 मिनट, फेंटोथाइनिक अम्ल होता है। रोग होता है बाल सफ़ेद होना यहाँ पे, ठीक है, मंद बुद्धि होना। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन यहाँ पे रासायनिक नाम दिया है निकोटिनमाइड। रोग होता है पेलाग्रा। स्रोत है इसका मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन 6 की बात करें, B6 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इनकी कमी से होता है बालों का गिरना, चर्म रोग होता है। इनका स्रोत होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ, ईस्ट, गेहूँ, अंडा होता है। उसके बाद चलते हैं विटामिन B12 की अगर मैं बात करूँ, विटामिन B12 साइनोकोबालिन, ठीक है। इनके स्रोत होता है मांस, दूध, ठीक है। रोग होता है एनीमिया, मीन ब्लड की कमी होने को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उनको एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके विटामिन जो थे वो सारे विटामिन मैं करा दी हूँ। कुछ प्रमुख स्रोत देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन आपका विटामिन से नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा, D इज़ द करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ऊँट के कुबेर में किसका संग्रह होता है? तो ऑप्शन ए दिया वसा, बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ए का नाम है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के की कमी से हमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। स्कर्विक किसकी कमी से होती है? तो आपको पता है विटामिन सी, इसका राइट आंसर होगा। बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ B3 की कमी से होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, ए वाला राइट आंसर। विटामिन ए उपलब्ध होता है तो राइट आंसर हो जाएगा गाजर में। ठीक है, गाजर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है, सी इज़ द राइट आंसर होगा। किस विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? तो आंवला, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एक तरह से ये विटामिन से, ए इज़ द राइट आंसर। मछलियों के यकृत में तेल किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन ई का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डी हो गया आपका। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? ठीक है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? विटामिन के। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है, तो कौन सा कमी हो जाती है? अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी, सी इज़ द राइट आंसर होगा। रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ठीक, यहाँ पे मेन की पॉइंट, इनमें से कौन सा वसा में विरुद्ध नहीं है? ठीक है, विलेय नहीं है, तो आपका विलेय पूछा गया है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, विटामिन ए। मनुष्य विटामिन ए, ठीक है, वसा में विलेय नहीं है। मनुष्य के नेत्रों में संबंधित किस विटामिन से? विटामिन ए हो जाएगा। सनशाइन विटामिन किससे है? तो राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा वीडियो कैसी लगी।